नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई थिंक आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों, आप लोग अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी काफ़ी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूं प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर का 20 वीवीआई क्वेश्चन। ठीक है, आपको सारे क्वेश्चन अभी के अभी याद कर लेना है। ठीक है, सारे क्वेश्चंस काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में काफ़ी बार रिपीट हुए हैं, इसीलिए आप इसे तुरंत याद कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आइए क्वेश्चन नंबर 1 पर हम लोग ध्यान देंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या है, इसे पढ़िए आप। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। दोस्तों, माइक्रोस्कोप को आप देखे होंगे या फिर सुने होंगे। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप में किसका उपयोग होता है ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तल लेंस। आप इसे अच्छे से याद कर लीजिए कि सरल सूक्ष्मदर्शी जिसको माइक्रोस्कोप कहते हैं, इसमें उत्तल लेंस का उपयोग होता है। ठीक है दोस्तों, अगर आप इन सारे क्वेश्चंस का पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा। ठीक है, उसमें आप ज्वाइन हो जाइए और वहां आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन को देखिए। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। दोस्तों, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, अपवर्तनांक बराबर होता है साइन आई बटा साइन आर। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, साइन आई बटा साइन आर। इसे याद रखिए, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान साइन आई बटा साइन आर होता है। इसे अपने दिमाग में आप डाल लीजिए। ठीक है, आइए नया क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन है आपका, अवतल लेंस का आवर्धन एम बराबर होता है। दोस्तों, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा एम बराबर भी बाय यू। ठीक है, एम बराबर भी बटा यू, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। ठीक है, यही फॉर्मूला के बारे में आपको यहाँ पर पूछ रहा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, अवतल लेंस का आवर्धन एम बराबर होता है भी बाय यू। ठीक है, इसे आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखिए। देखिए, क्वेश्चन है आपका, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। दोस्तों, फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है, यही आपसे पूछा जा रहा है। दोस्तों, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा एफ बराबर आर बटा 2। ठीक है, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, लेकिन आपको इस ऑप्शन में कहीं पर भी एफ बराबर आर बटा 2 नहीं दिख रहा है। ठीक है, एफ बराबर आर बटा 2 नहीं दिख रहा है। दोस्तों, एक काम कीजिए, इस 2 को आप बराबर के इस पार लेते आएंगे तो क्या होगा, तो 2f बराबर r हो जाएगा। ठीक है, 2f बराबर आप बोलिए या फिर r बराबर 2f बोलिए, एक ही बात है। ठीक है, r बराबर 2f आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए कहीं पर आपको r बराबर 2f दिख रहा है, तो ऑप्शन ए में दिख रहा है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो गोलीय दर्पण में फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध r बराबर 2f होगा। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन है आपका, किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा बनता है। दोस्तों, आपको उस दर्पण के बारे में बताना है। ठीक है, जो प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा बनाता है। देखिए, इसका राइट आंसर होगा उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण जो है, ये दर्पण किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनाएगा, साथ साथ छोटा भी बनाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन है आपका, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। दोस्तों, देखिए, लेंस की क्षमता जिसको P बोलते हैं, ठीक है, तो P बराबर होता है 1/f। ठीक है, देखिए, क्वेश्चन में आपको यहाँ पर 1 मीटर फोकस दूरी दिया हुआ है, यानी f का मान 1 दिया हुआ है, तो P बराबर 1/f है, तो 1/f का मान 1 है, तो 1/1 आपका 1 ही होगा। ठीक है, यानी कि इसका आंसर जो है आपका यहाँ पर 1D यानी 1 डायोप्टर हो जाएगा। ठीक है, आपको पता होगा कि लेंस की क्षमता का यूनिट जो होता है वो होता है एसआई मात्रक, जो होता है वो होता है डायोप्टर, जिसको D से हम सूचित करते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका 1D इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूत्र को आप याद रखिए, P बराबर 1/f। ठीक है, f का मान आपको 1 दिया हुआ है 1 मीटर, तो उससे आप लिख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पर, गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को कहते हैं। दोस्तों देखिए ध्रुव और फोकस इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, वक्रता त्रिज्या याद रखिए, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इससे हमेशा आप याद रखिए। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों सोलर कुकर इसमें किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है ये बात आपको बता देना है यहाँ पर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अवतल दर्पण का। ठीक है, अपने दिमाग में आप डाल लीजिए कि इस सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है या फिर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है आपका, सर्च लाइट की परावर्तक सतह होती है। दोस्तों सर्च लाइट, ठीक है, इसकी परावर्तक सतह कैसी होती है ये आपसे पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण, इसे आप याद कर लीजिए, सर्च लाइट की परावर्तक सतह अवतल दर्पण की होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। देखिए क्वेश्चन आपका क्या है यहाँ पर, क्वेश्चन है आपका, रोगियों की कान, नाक, गले आदि जांच करने के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं। देखिए दोस्तों डॉक्टर जो है किसी रोगी का कान हुआ, नाक हुआ, गले हुआ, इन सब चीज़ों का जांच करने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अवतल दर्पण का। ठीक है, याद रखिए डॉक्टर जो है अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं रोगियों की कान, नाक, गले आदि की जांच करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर, लेंस की क्षमता होती है। दोस्तों लेंस की क्षमता, ठीक है, आपको मैंने बताया था कि P बराबर होता है 1/f। ठीक है, देखिए ये P और F जो है, अगर P का मान बढ़ेगा, ठीक है, तो F का मान घटेगा, अगर P का मान घटेगा तो F का मान बढ़ेगा, क्योंकि ये P ऊपर है और F नीचे है। ठीक है, यानी P का व्युत्क्रम, यानी P व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा। ठीक है, व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा, यानी P का उल्टा F होगा, P बढ़ेगा तो F घटेगा। तो यहाँ पर देखिए F क्या है, फोकस दूरी है, और P क्या, ये क्षमता है, यानी कि लेंस की क्षमता जो है इस F की व्युत्क्रम होगी। F क्या है, तो फोकस दूरी है, तो फोकस दूरी के व्युत्क्रम, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी है। देखिए लेंस की क्षमता होती है फोकस दूरी की व्युत्क्रम, इससे आप याद कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन है आपके सामने, लेंस के क्षमता का एसआई मात्रक होता है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर मैंने आपको बता दिया है पहले भी, डायोप्टर। ठीक है, डायोप्टर जो है ये लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है, इसे आप याद कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या आपके सामने, प्रकाश गमन करता है। दोस्तों मान लीजिए आप टॉर्च जलाते हैं, तो टॉर्च का लाइट जो है कैसे गमन करती है, तो आपको पता है कि टॉर्च की लाइट सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सीधी रेखा में। देखिए प्रकाश जो है ये हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, टेढ़ी मेढ़ी नहीं करती है। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है आपके सामने, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है। दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से आप पढ़ लीजिए। देखिए क्या कहता है, कोई गोलीय दर्पण है, ठीक है, उसके परावर्तक पृष्ठ जो है, ठीक है, तो परावर्तक पृष्ठ का जो ये केंद्र है, ठीक है, तो केंद्र को दर्पण का क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ध्रुव, इसे याद रख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है आपके सामने यहाँ पर, किसी वस्तु का, ठीक है, किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। दोस्तों ऐसा कौन सा दर्पण है जो किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। इसका राइट होगा आंसर होगा ऑप्शन ए, अवतल दर्पण से। देखिए अवतल दर्पण से किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, इसे आप हमेशा याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए क्या है, क्वेश्चन आपके सामने, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। दोस्तों मान लीजिए यह एक दर्पण है, ठीक है, और इधर से एक प्रकाश आती है और यहाँ से इसका परावर्तन होता है। ठीक है, बीच में अभिलंब है, तो ये है आपका निर्गत किरण
ठीक है, ये आपका क्या है, निर्गत किरण है, और ये आपका अभिलंब है। तो इसके बीच ये कोण बना है, इसको आप क्या कहेंगे, तो इस कोण को कहेंगे आप परावर्तन कोण। ये आपने पढ़ा होगा परावर्तन के नियम में, ठीक है। इसे याद रखिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, परावर्तन कोण। इसे आप याद कर लीजिए, निर्गत किरण एवं विलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इसे आप याद कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन पढ़िए आपके सामने क्या है, देखिए। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं दोस्तों? प्रकाश के अपवर्तन या परावर्तन, दोनों के 2 नियम है, ये आपको पता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा 2। इसे आप याद कर लीजिए, ठीक है। आइए नया क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? देखिए आपको ऑप्शन में 4 पदार्थ दिए गए हैं, ठीक है। इनमें से किसका जो है कौन सा पदार्थ है, ठीक है, जिससे आप लेंस बनाने के लिए उपयोग नहीं कर सकते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए जल। जल के सामने अगर आप जाएंगे तो आपका प्रतिबिंब यानी आपका फोटो वहाँ पर दिख सकता है, ठीक है। आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि पानी के पास गए तो पानी में आपका फोटो दिख गया होगा, पूरी तरह से नहीं दिखता लेकिन हल्का फुल्का दिख जाता है, ठीक है। तो जल का प्रयोग जो हम लेंस बनाने के लिए कर सकते हैं। कांच का प्रयोग तो आपको पता है लेंस बनाने के लिए हम कर सकते हैं। प्लास्टिक, देखिए कभी कभी प्लास्टिक के सामने भी आपका जो प्रतिबिंब बन जाता है, ठीक है। पूरी तरह से नहीं बनता लेकिन हल्का फुल्का बन जाता है, ठीक है। लेकिन जब आप मिट्टी के सामने जाते हैं तो इसके सामने आपका प्रतिबिंब नहीं बनता है, यानी कि इसका राइट आंसर मिट्टी होगा, ठीक है। यानी मिट्टी का प्रयोग जो है हम लेंस बनाने के लिए नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपके सामने क्या है। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? दोस्तों आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा F बराबर R बटा 2, ठीक है। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, ठीक है। R का मान कितना है? 28 है, तो 28 बटा 2 कर दीजिए, क्या होगा, घटाएंगे तो 14 हो जाएगा, ठीक है। आप अपने कॉपी में इसे बना लीजिएगा, ठीक है। F बराबर R बटा 2, R का मान कितना 28 है, 28 बटा 2 करेंगे कितना आ जाएगा, तो 14 आ जाएगा, ठीक है। इसे आप कॉपी में बना लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है 14, ठीक है। ये क्वेश्चन याद करने वाला नहीं है, ये समझने वाला है, तो इसे आप एक बार कॉपी में बना लीजिए अच्छे से, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन जो आपके कंप्लीट हो गए हैं, आप सारे क्वेश्चंस को याद कर लीजिए। अगर आप PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का में आप चले जाइए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को आप ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, ठीक है।